अभी आपके साथ में एक नया टूल है। ये है मिस्टर यंग 4470। और ये एक स्मार्ट मल्टीमीटर है। ये पीसी के साथ कनेक्ट हो जाता है। इसमें दुनिया भर के फीचर्स हैं और सबसे बड़ी बात है कैपेसिटिव टच स्क्रीन इसमें दी हुई है। अगर किसी को अपना मल्टीमीटर अपडेट करना है या बिल्कुल बेस्ट मल्टीमीटर के लिए जाना चाहता है तो आई वुड रिकमेंड दिस मल्टीमीटर, क्योंकि ये मैंने लिया है और मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। और अभी फ़िलहाल मैं आपको इसके कुछ फंक्शन बताना चाहता हूँ कि आपको अगर ये अच्छा लगे तो आप इस पर जा सकते हैं। सबसे पहले तो देखिए, नॉर्मल बहुत हल्का है, साइडली बहुत ज़्यादा ही हल्का है, और प्रीमियम लुक है देखा जाए तो। और बॉडी भी मतलब ब्रेकेबल अनब्रेकेबल तो नहीं बोल सकता मैं, क्योंकि प्लास्टिक या फाइबर जैसी बॉडी दिखाई दे रही है। बट यहाँ पर देखा जाए तो ये जो स्क्रीन है ये पूरा आपका डिस्प्ले है, कलर डिस्प्ले है। इसके अंदर सबसे पहले हमें इनपुट देना पड़ता है। तो इनपुट में आपको अगर नॉर्मल पीसी से चालू नहीं करना है, सिर्फ डीसी से चालू करना है, तो आपको यहाँ पर 5 वोल्ट का बस आपको डीसी देना है और ये आपका चालू हो जाएगा। इसके अंदर बैटरी आती नहीं है, तो आप अपना मॉडिफिकेशन करके इसके अंदर बैटरी भी लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना। बट डीसी से साथ चालू हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि मैंने बताया कि प्रॉपर तरीके से ये एक टच स्क्रीन है, देखिए यहाँ पर। और काफी अच्छा रिस्पॉन्स ये करता है। ये काफी अच्छा यहाँ पर रिस्पॉन्स करता है ये। और ये देखिए, बहुत स्पीड में ये काम करता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके नॉर्मली फंक्शन समझेंगे। अभी तो देखिए, इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें ये कर सकते हैं कि आप यहाँ पर अपना डीसी मशीन कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने देखिए यहाँ पर डीसी मशीन को यहाँ पर कनेक्ट किया हुआ है और यहाँ पर मेरे 4 वोल्ट कनेक्टेड है। तो डीसी का ये प्लस हो गया और ये माइनस प्रोब हो गया। तो जब आप इसको कनेक्ट करेंगे तो डीसी के लिए देख लिए यहाँ पर आपको आ गया है। तो ये वेव फॉर्म मीटर है। आपको यहाँ पर एनालॉग मीटर भी देखने को मिल रहा है, डिजिटल भी मिल रहा है। साथ में आप यहाँ पर चाहें तो सिलेक्ट भी कर सकते हैं और आप चाहें तो यहाँ पर ऑटो में भी रख सकते हैं। ये सब टच है, देखिए बहुत ही सही तरीके से ये टच हो जाता है। ठीक है। अब अब अगर यहाँ पर हम बात करें, इसमें एक और चीज है, जैसे वेव फॉर्म मीटर। ये तो आपका एक एनालॉग डिजिटल मीटर प्लस एनालॉग प्लस डिजिटल मीटर हो गया। साथ में आप यहाँ पर एक एनालॉग फॉर्म में और डिजिटल में देखेंगे। ये आपका वेव फॉर्म में हो गया। यहाँ पर आपका वेव फॉर्म में हो गया। अब देखिए सेटिंग के अंदर है ना, ये आपकी वॉल्यूम है। आपकी बहुत तेज वॉल्यूम इसमें हो जाती है, जो कि क्लास के टाइम अगर आप क्लास में पढ़ा रहे हैं और आपको चाहते हैं कि पीछे तक आवाज जाए, तो वो बहुत बढ़िया एक चीज मुझ में इसमें जो सबसे बेस्ट मुझे लगी वो ये लगी। अब इसमें सबसे पहले जब भी आप ये मल्टीमीटर फर्स्ट टाइम लेंगे, अगर आप लेते हैं, तो आप यहाँ पर है ना सेटिंग में जा सकते हैं। सेटिंग इसमें ये नीचे है, ये चाइनीज में मिलेगा आपको। यहाँ पे क्लिक करके सबसे पहले तो इसको है ना, ये जैसे ये चाइनीज है, तो जैसे मान लीजिए आप इस तरह से आपको मल्टीमीटर फर्स्ट टाइम मिला। ठीक है। तो इसको हम कुछ इसी तरीके से समझेंगे। ठीक है, इसको कुछ हम इस तरीके से समझेंगे कि जैसे ही अगर आपके पास ये मल्टीमीटर सबसे पहले आता है और अब आपको प्रॉपर दिखाई दे रहा होगा। देखिए जैसे आपके पास सबसे पहले मल्टीमीटर आता है, सबसे पहले आप सबसे नीचे में जाकर यहाँ पर इसको इंग्लिश करें, तो ये प्रॉपर तरीके से इंग्लिश में हो जाएगा। यहाँ से आप इसकी बैकलाइट को भी कम कर सकते हैं, जैसे अभी देखिए आपको और अच्छा दिख रहा होगा, क्योंकि कैमरा के अंदर ये बेसिकली बहुत ज़्यादा चमक रहा होगा, मतलब बहुत ज़्यादा ही लाइट दे रहा होगा। सो आप देखिए यहाँ पर बहुत अच्छी जो चीज़ मुझे लगी है कि टच काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्सिव है। साथ में यहाँ पर बटन भी दिए हैं, आप इससे भी कर सकते हैं। आप यहाँ से ये देखिए, ये एरो दिखाई दे रहा है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। एरो के साथ में ये देखिए यहाँ से ये चेंज होता है, और ओके करना है तो ओके कर दीजिए। अब इसके अंदर भाई मल्टीमीटर है यार। मल्टीमीटर आप समझते हैं, मतलब इसके अंदर आप वोल्टेज चेक कर सकते हैं, रेजिस्टेंस आप चेक कर सकते हैं, कैपेसिटेंस, और वो आपका नैनो फैराड, माइक्रो और नैनो फैराड, पीको फैराड इसमें चेक नहीं कर पाएंगे आप। फिर आपको उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ये डायोड मोड है, और ये आपका डायोड मोड है। और वी इसलिए आया क्योंकि इसमें 3 वोल्टेज फिक्स होते हैं। और यहाँ पर हम बात करेंगे, ये इसका बजर मोड है। ठीक है, ये इसका यहाँ पर बजर मोड है। ठीक है, ये इसका बजर मोड है, मतलब सब कुछ है। आप चाहें तो लो रेंज में रख सकते हैं, हाई रेंज में आप रिकॉर्ड कर सकते हैं चीजों को। जब भी आप चेक करेंगे तो आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। फिलहाल मैं आपको इसके एक बार सारे फंक्शन बताता हूँ कि कौन कौन से हैं, और फिर बाद में इसको पीसी से भी कनेक्ट करता हूँ, क्योंकि इसके अंदर ना आप पीसी से कनेक्ट कर सकते हैं। और इसमें ना बेसिकली आप चार्जिंग भी आप आउटपुट निकाल सकते हैं, डीसी का, चार्जिंग का और मल्टीमीटर, 3 आउटपुट हम चेक करते हैं जो जनरली
मोबाइल रिपेयरिंग में वो सारी चीज है इसमें, और डीएसओ और हो जाता, फ्रिक्वेंसी काउंटर और दे देते तो मजा ही आ जाता। ये डीएसओ के थोड़े बहुत 20-50 मेगाहर्ट्ज दे देते। हालांकि ये मल्टीमीटर आपको लगभग 5,000 के अप्रोक्स पड़ने वाला है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर है ना, ये सारे आउटपुट हैं। यहाँ पर डीसी की यूएसबी आउटपुट है, ये डीसी प्रोब आपके जो नॉर्मल डीसी आउटपुट होते हैं वो है, और ये आपका मल्टीमीटर है, और ये आपका चार्जिंग पीडी आउटपुट है। ठीक है। अभी कैसा है देखिए, मान लीजिए आपको फोन चालू कर रहे हैं आप, और आप देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। ये 4 वोल्ट आपको ऑलरेडी दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पर आप मिली एम्पियर आप देख सकते हैं कि जब भी आप फोन चालू करेंगे कि आपका कितना एम्पियर कंज्यूम कर रहा है। तो ये आप कर सकते हैं। और अगर आप इसको चाहते हैं कि भाई मुझे पूरा 6 एम्पियर नहीं देखना, मुझे 2.4 देखना है, मुझे 8 एम्पियर देखना है, मुझे ऑटो में रखना है, तो आप इसको मैनुअल भी कर सकते हैं। ठीक है। ये भी आप साथ में यहाँ पर कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर मैं आपको बात करूं, यही सेम चीज आप यहाँ पर वेव फॉर्म में भी देख सकते हैं। अब वेव फॉर्म में आपको हाई स्पीड में देखना है तो आप इसको हाई स्पीड में भी देख सकते हैं, स्लो स्पीड में भी आप देख सकते हैं, और रेफरेंस कर्व भी आप देख सकते हैं। ये तब समझ में आएगा जब आप इसको कनेक्ट करेंगे और देखेंगे, और आगे आप देखिएगा। यहाँ पर आप देखिए डिजिटल भी दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे आपको कर्व दिखाई देगा। तो मेन कर्व और एक रेफरेंस कर्व, आपको दो कर्व यहाँ पर दिखाई देने वाला, आप उसको सेव भी कर सकते हैं। आप यहाँ से होम पे भी जा सकते हैं। और यहाँ पर चार्जिंग का है। अब जैसे यहाँ पर देख लीजिए, मैं एक चार्जिंग का लगाता हूँ, जैसे सपोज हम इसी को लगाते हैं। ठीक है। तो हमें बस यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर चार्जिंग के लिए एक देना है 5 वोल्ट। तो देखिए, आप इसमें अगर फास्ट चार्जिंग देंगे तो ये 9 वोल्ट तक भी जाएगा, और फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। अभी अब इसने देखिए खुद ही बता दिया है ये स्लो चार्जिंग है। जब फास्ट चार्जिंग आएगा तो फास्ट चार्जिंग वाला यहाँ पर ये इनेबल हो जाएगा, देखिए। ठीक है। अब यहाँ पर आपको ऑब्वियस है कि करंट, आपका पावर, CC1 CC2, और जिसको हम चैनल कॉन्फ़िगरेशन और डाटा प्लस डाटा माइनस, ये भी आपको देखने को मिलेगा। मतलब यार, हम इससे ना चार्जिंग का भी आउटपुट बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं। प्लस हमें कंप्यूटर में दिखाना है तो वो तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। मल्टीमीटर जो है मैंने बता ही दिया, काफ़ी बड़ा है। और यहाँ पर जैसे अभी हमें रेजिस्टेंस निकालना है, हाई स्पीड या लो रेंज, या हमें डायोड वैल्यू चेक करनी है, जीआर चेक करना है, या हमें बजर चेक करना है। ये काफ़ी बेस्ट है। अभी मैं आपको सब कुछ चेक करके एक बार दिखाऊंगा, आप इस पूरे वीडियो में बने रहना। ठीक है। तो ये हो गया। अब आपको मान लो यूज नहीं करना, आप बैठे, आप इसको लगा के रखा है, तो आप इसको यहाँ पर ऐसे बंद भी कर सकते हैं, स्लीप मोड में चला जाता है, और एक बटन से ये वापस भी आ जाता है। तो कुछ इस तरह का है। अब इसमें हम जैसे यहाँ पर आपको दिखाते हैं, तो ये तो ठीक है। तो इतना फंक्शन तो आप समझ ही गए होंगे। अब मैं आपको इसको है ना कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करके दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा इस मल्टीमीटर का नंबर, जो भी है YS, और आगे 4470 सॉफ्टवेयर। जब आप इसको क्लिक करोगे तो ये पहला यहाँ पर आपको सपोर्ट एंड डाउनलोड में आ जाएगा। फिर आपको इसको टिक करना है। फिर जब आप इस तरह की वेबसाइट आपकी खुल जाएगी, तो आपको यहाँ पर मिस्टर यंग के 3 टूल यहाँ पर दिखाई देंगे, दुनिया भर के टूल यहाँ पे डाले हुए हैं। बस आपको यहाँ पर इनको क्लिक कर, तो बस आपको यहाँ पे टिक करना है, और टिक करने के बाद जब ये नीचे यहाँ पर आप देखिए, ये 3 आपको बेसिकली हॉट एयर गन हो गया, थर्मल कैमरा हो गया, जो कि मिस्टर यंग का है। आप उसके यहाँ पर मीटर है, यहाँ पर दिखा है आपको, एमीटर प्लस मल्टीमीटर दोनों है। आपको बस इसको यहाँ पर डाउनलोड पे टिक करना है। ठीक है। और जब डाउनलोड हो जाएगा, तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर डाउनलोड करके रखा हुआ है, आप देख सकते हैं मिस्टर यंग। तो जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो आपको इसको इंस्टॉल करना है, और मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि कैसे इसको इंस्टॉल करना है, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसको इंस्टॉल कर चुका हूँ, और अभी मैं इसको चला भी रहा हूँ। तो मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, फिर से इंस्टॉल कर देता हूँ। साथ कनेक्ट करना है। अगर पीसी के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे तो हो सकता है आपको एरर देखने को मिले। ठीक है। ये एक बार पूरा इंस्टॉल हो जाने के बाद में अब इसके ड्राइवर ये मांगेगा, अभी आखिरी में आप वेट करना। ये देखिए, ये ड्राइवर खुद ब खुद आपको इंस्टॉल करवाएगा। तो इस टाइम पे आपको ध्यान देना है, ड्राइवर सही तरीके से इंस्टॉल कर लेना। यहाँ पर कहीं पे भी क्रॉस नहीं आना चाहिए, ये इस तरीके से। बस आपने इस पे टिक करना, और इसको इंस्टॉल होने देना बस। और इसके लिए कि इंस्टॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एक बार डिवाइस मैनेजर में जाकर चेक कर लेना कि आपका वहां पर कोई अननोन डिवाइस करके तो नहीं आ रहा है। एक बार जब ये इंस्टॉल हो जाए तो आ रहा है, तो उसको अनइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल कर लेना।
देखिए यहाँ पर आखिरी में, ये देखिए, ये मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल है इसलिए दिखा रहा है। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा पर जल्दी ये एक बार में हो जाएगा। सबसे अच्छी बात है कि मल्टीमीटर के अंदर अपडेट आपको देखने को मिलेंगे, तो कोई दिक्कत आपको नहीं जाएगी। देखिए यहाँ पर डिवाइस सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा है इसको डोंट इंस्टॉल, मतलब इसको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना करना है, बंद कर दीजिएगा, क्लोज कर दीजिएगा। अब इसके बाद आपको एक आइकन मिलेगा एम वाई का, तो एम वाई को आपको टिक करना है। देखिए अब यहाँ पर वो आपको एक अपडेट भी दे रहा है, तो आपको इस अपडेट को ले लेना है। ठीक है। कनेक्ट टू द सर्वर कर रहा है। और अभी आप कोई भी अपडेट मिस मत करना। ठीक है, थोड़ा सा अपडेट होने में टाइम लगेगा, बट मिस मत करना। अपडेट में जो भी बग्स हैं या जो नए फीचर्स हैं वो ऐड होंगे, या जो कनेक्टिविटी में इशू आ रहे हैं उसमें आपको जो दिक्कत आ रही है वो भी क्लियर हो जानी है अगर। और इसलिए मैं कह रहा हूँ अपडेट में कोई मिस मत करना। अभी ये समझो ये मैं चौथी बार इंस्टॉल कर रहा हूँ और चौथी बार में चौथा अपडेट है। तो ये जब 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 आप फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करोगे तो ये आपको मिलेगा। तो एक बार जब डिवाइस आपका कनेक्ट हो जाता है तो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब आप इसको पीसी से भी चला सकते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए। और आप इसको मल्टीमीटर से भी चला सकते हैं, जैसे मुझे पीसी से चलाना है। तो देखिए पीसी से भी चला, दोनों सिंक्रोनाइज है और कितना बढ़िया तरीके से है। जैसे यहाँ पर देखिए, ये रेजिस्टेंस हो गया, कैपेसिटेंस हो गया, डायोड हो गया। अब अपन जैसे कुछ चेक करना चाहें तो अपन पहले इसी को थोड़ा सा मोड को चेक कर लेते हैं। और इस मोड को चेक करने के लिए हमको प्रोब्स लगाने पड़ेंगे मल्टीमीटर के। तो ये कॉमन वाला प्रोब्स है। ठीक है। और ये वोल्टेज वाला प्रोब्स है। ठीक है। अब जैसे हमको डायोड मोड चेक करना है, अब हमको डायोड मोड चेक करना है, तो हम क्या करेंगे कि जैसे अब आप देख सकते हैं ये छोटी स्क्रीन बना रहा है, तो यहाँ पर हाइड रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, तो ये बड़ी स्क्रीन बना देगा। आप बाकी यहाँ पर अपने रिकॉर्ड्स भी चेक कर सकते हैं कि आपने कितने क्या यहाँ पर चेक किए हैं। ठीक है। अब यहाँ पर हम, ठीक है, तो अब हम यहाँ पर डायोड मोड पे थोड़ा सा वैल्यू चेक कर लेते हैं। जैसे हमारे पास ये एक मदरबोर्ड है और यहाँ पर हम डायोड बोर्ड वैल्यू लेंगे। तो यहाँ पर हम वैल्यू चेक करते हैं, 1 मिनट। ठीक है। अब जैसे कि मैंने बोला आप दोनों तरह से कर सकते हैं, आप स्क्रीन को बड़ा करके भी कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए, तो बढ़िया है। और आप यहाँ से ये हमें दोनों साइड से हम वैल्यू लूंगा और दोनों साइड से वैल्यू सही आ रही है। और आप इसको बजर मोड पे भी कर सकते हैं। बजर मोड में अब मैं यहाँ पे टच कर दूंगा तो यहीं पे आ जाएगा। तो देखिए ये आपका माइनस है। डायोड मोड पे देखते हैं कि यहाँ पर ये देखिए 0 0 आ रहा है, पर अभी फिलहाल यहाँ पे ग्राउंड नहीं आ रहा है। अब इसको सपोज आप अपनी सबसे अच्छा जो फीचर्स इसमें मुझे लगता है कि आप इसके इसमें जो पीसीबी के ऊपर आप इसको पूरा दिखा सकते हैं, मतलब इसके अंदर ब्राइटनेस, ट्रांसपेरेंसी बहुत अच्छी है। बैकग्राउंड और जिसको हम ऑपेसिटी भी कहते हैं, तो हम यहाँ पे इसको इस तरीके से कर सकते हैं। अब इसमें, ठीक है, यहाँ पर कुछ इस तरीके से जिसमें आपको थोड़ा सा दिख जाए, ये देखिए ये। और ये आपका मल्टीमीटर को हम यहाँ पे ले लेते हैं, ये हमारे मल्टीमीटर से। अब इसको और कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपको आपकी सिर्फ वैल्यू दिखाई देगी, जैसे अगर आप करना चाहें तो ये फीचर्स देखिए। अब हम मल्टीमीटर के फंक्शन में जाएंगे, ये देखिए
तो बहुत सारे लोग चाहते हैं ना कि सर हम कुछ इस तरह का वीडियो बनाएं जिसमें हमारे पीसीबी पर हमारे यहाँ सिर्फ ये नंबर्स दिखाई दें, बट आपको उसको है ना फिर ओबीएस में सेट भी करना आना चाहिए। तो ठीक है, आप समझ ही गए होंगे कि जैसे अब आपको सिर्फ स्क्रीन पे ये दिखाना है तो आप ये भी दिखा सकते हैं। तो इससे आप काफी अच्छे हद तक वीडियो भी बना सकते हैं। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा अभी फिलहाल दिखाने के लिए कर देता हूँ। तो आप यहाँ से भी मल्टीमीटर दिखा सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर भी रेजिस्टेंस, कैप, यहाँ पर कैपेसिटेंस, डायोड। अब जैसे हम एक रजिस्टर चेक करते हैं और देखते हैं कि एक रजिस्टर में हमारी को क्या, हमें क्या वैल्यू मिलती है। जैसे देखिए यहाँ पर ये रजिस्टर लगा हुआ है। अब इस रजिस्टर की वैल्यू हम चेक करते हैं। तो यहाँ पर रजिस्टर की वैल्यू हमें क्या आती है, तो यहाँ पर देखिए, तो ये 1 किलो ओम्स आ रही है, जो कि सही हमें बता रहा है। 1 किलो ओम्स का रजिस्टर लगा होता है, बोर्ड आईडी का रजिस्टर होगा। और यहाँ पर भी अगर हम रजिस्टर की वैल्यू चेक करें तो ये भी 1 के, 2.2 के, इस तरीके से रजिस्टर होते हैं। देखिए 1 के, 1 किलो की यहाँ पर वैल्यू दिखा रहा है। ठीक है, अब आप इससे वोल्टेज भी चेक कर सकते हो, कैपेसिटेंस भी चेक कर सकते हो, डायोड, बजर मोड और चार्जर। अब जैसे चार्जर की बात करेंगे तो चार्जर में पहले आपको यहाँ पर एक डीसी चार्जर का 5 वोल्टेज देना पड़ेगा, है ना। आप यहाँ पर नीचे चार्जर के लिए अलग से, तब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 5 वोल्ट आपको दिखेगा और आपको सेम इसमें भी दिख रहा है। अब बस आपको चार्जर का आउटपुट अगर लेना है तो आपको जो वायर है, मतलब जो अपने चार्जर का वायर, जैसे मैं यहाँ से इसको इसमें कनेक्ट करता हूँ। ये मैंने यहाँ पर कनेक्ट किया और एक फोन में यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, देखिए। और यहाँ पर, अब इसको यहाँ पर मैं इस तरीके से देखूंगा कि यार ये कितना चार्ज परसेंटेज ले रहा है, क्या है, क्योंकि ये डेड ही बनने को आया है। सो आप देख सकते हैं 5.0 पर अभी 0 0 एम्पियर है। अभी कुछ भी इसने, देखो धीरे धीरे ले रहा है, 0.1, 0.1, 0.8, 0.06, 0.09, इस तरीके से 0.09। ये आपका मल्टीमीटर हो गया। ठीक है, और फिर आप बैक जाएंगे, ये आपका चार्जिंग डाटा कलेक्ट हो गया। ठीक है, इसमें आप फास्ट चार्जिंग भी ऐड कर सकते हैं। ये आपका कर्व वाला डीसी हो गया, जिसमें आप एमपी, आप अपना एनालॉग और डिजिटल चेक कर सकते हैं। और ये आपका बेसिकली वेव वाला हो गया, जिसके अंदर आप वेव लेंथ के हिसाब से आप अपना देख सकते हैं कि कहीं आपको गिरावट या तो कुछ इस तरीके से अप डाउन तो नहीं दिखाई दे रहा है। तो कुछ इस तरह का मल्टीमीटर है। तो टोटल ये, बट इसके अंदर बहुत सी थोड़ी सॉफ्टवेयर में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। और इंडिया के अंदर ये दिक्कतें हैं, मेरे ख्याल से बहुत कम लोग शेयर करते होंगे। बट क्योंकि मैं आपके साथ में यहाँ पर शेयर करना चाहता हूँ, अभी इसका सॉफ्टवेयर में बहुत सारे बग्स हैं। शुरुआत में जो भी नया नए लोग लेंगे वो उसको कनेक्ट करने में उनको पूरा दिन लग जाएगा। और जल्दबाजी करते हैं मेरे ख्याल से चाइनीज टूल निकालने में। टूल तो बहुत अच्छा है, बट सॉफ्टवेयर में कनेक्शन में बहुत दिक्कत है। या तो इनको सॉफ्टवेयर भी सिंगल एक स्टेप देना था कि कनेक्ट करो और फिर सॉफ्टवेयर अपडेट करो। बट इसके अंदर जैसे कि अगर आपको मैं बता देता हूँ कि अगर इन केस आपका टूल कनेक्ट नहीं हुआ, ठीक है, और सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर एक आपको 2 छेद दिखाई दे रहे हैं। एक छेद को आपको दबाकर पीसी का लगाना है। तो ये एक तरह से फ्लैशिंग मोड में जाता है, जिसमें आपको एक फर्मवेयर अपडेट करनी है। अब अगर मैं आपसे बोलूंगा कि मैंने इसको करने की बहुत कोशिश की है और एक बार में हो गया था, बट फिर मैं उसको मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया सोच के कि मैं वीडियो में बता लूंगा, पर दूसरी बार ये हुआ ही नहीं। फिर पूरा सेटअप, पहले फिर अनइंस्टॉल करो, फिर सेटअप इंस्टॉल करो, तो ये बहुत ही हेडिक है। और हालांकि करना तो पड़ेगा ही, क्योंकि एमसीयू फर्मवेयर अपग्रेड इतना इजी नहीं है उसमें। और मे भी हो सकता है कि ये बहुत बार बटन दबा दबा के अब अंदर से ही बटन खराब हो गया हो या क्या हो गया हो, तो ये जो भी है होता रहता है। तो ये थोड़े से इश्यूज आपको इस मल्टीमीटर में फेस करने पड़ सकते हैं, जो कि सॉफ्टवेयर कनेक्ट में है। मैंने आपको फिर भी बता दिया है, अगर आपका सॉफ्टवेयर कनेक्ट नहीं हो रहा, अगर आप इसको अब जब तक आप, क्योंकि इसकी है ना ये वाली फर्मवेयर को फ्लैश नहीं करेंगे, ठीक है, तब तक ये पूरी तरीके से कनेक्ट नहीं होगा। ये इतना तो कनेक्ट कर देगा जितना यहाँ पर आपको दिखा रहा है, पर डीसी को कनेक्ट नहीं करेगा। ठीक समझ रहे हो मेरी बात। तो अगर आपको इसका पहले सॉफ्टवेयर पूरी तरीके से अपग्रेड करना पड़ेगा और इसको ये यहाँ पर फ्लैश करना पड़ेगा, जिसके लिए मैंने आपसे कहा है कि आपको यहाँ पर ये बटन दबाकर ये करना पड़ेगा। अब जैसे मैं आपके सामने इसको करता हूँ, तो देखिए
अब ये इतनी इजी है नहीं, ठीक है, जितना इजी ये दिखता है। तो ये हमने निकाल दिया, ये हमने निकाल दिया, ठीक है। यहाँ पर हमने इसको ये दबाया, और दबाने के बाद हमने कंप्यूटर से आने वाली एक केबल तो हमने यहाँ पे लगा दी, ठीक है। अब आवाज तो आई, पर यूएसबी नॉट कनेक्टेड। अब क्यों, रीजन क्या है कि इसके बार बार हमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने पड़ते हैं, इंस्टॉल करने पड़ते हैं, हिडन सॉफ्टवेयर है, ढूंढना पड़ता है। इसकी जो फाइल है, आप सीधे ओपन फाइल डायरेक्टरी में जाकर आप ये वाली फाइल को इंस्टॉल करते रहो, फिर देखो उसके अंदर ड्राइवर में, तो आप या तो यही करेंगे या तो फोन बनाएंगे, तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। खैर, तो ले दे के मसले तो इसमें बहुत सारे हैं, और बाकी टूल बहुत अच्छा है, बहुत बेस्ट है। और मैं अभी अपनी क्लास में भी यही टूल यूज करूंगा, और फ्यूचर में भी आपको बताऊंगा कि भैया ये टूल लेना, बट अगर वो इस टूल को थोड़ा सा अपडेट कर दें। और ये ना करें कि एक नया ही टूल ले आए, क्योंकि जिन्होंने फिर ये खरीदा हुआ है फिर उनके पैसे तो बेकार हो गए ना। तो ये भी क्या ही कर सकते हैं इसके अंदर। इसी के सॉफ्टवेयर को इस तरीके से करें कि एमसीयू फर्मवेयर ये डायरेक्टली अपने मोड में चले जाए किसी एक क्लिक से, ठीक है, कोई बैक फाइल बना दे, कुछ भी कर दे। तो दोस्तों, ये कैसा लगा वीडियो आप लोगों को बताना जरूर। एक ट्रू वीडियो जिसके अंदर मैंने कुछ हिडन नहीं किया, आपको जो भी है बताने की कोशिश की है। मल्टीमीटर आपको कैसा लगा? अगर मल्टीमीटर के फंक्शन सही लगे तो मुझे कमेंट करके बताना। अगर आपका ये इंस्टॉल हो गया वन टाइम में तो भी कमेंट करना, नहीं हुआ तो भी कमेंट करना। और अगर आप इसको खरीदने की सोच रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आप इसको रामराज टूल भोपाल से जाके परचेस कर सकते हैं। बाकी तो फिर इंडिया में बहुत सारे लोग इसको बेच ही रहे हैं, जहां से आप जिसको जानते हैं आप उसको परचेस कीजिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग का काम करते हैं और आप डिस्प्ले रिपेयर कर रहे हैं, या आप आज भी आईसीयू का काम नहीं कर पा रहे हैं, अगर आपको करना है कि सर मुझे तो है ना एक ऐसा इंस्टीट्यूट चाहिए जो मुझसे हाथों से काम करवाए, मुझे तो सर ऐसा चाहिए जो थ्योरी भी सिखाए, प्रैक्टिकल भी करवाए, और सिर्फ ऐसा नहीं कि थ्योरी पढ़वाए, डायग्राम रटवाए और भेज दे, ऐसा नहीं, मुझे हाथों से काम करना है। तो आप सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट एसर टेलीकॉम से कांटेक्ट कीजिए, और हमारे हर महीने की एक बैच होती है, उस बैच को ज्वाइन कीजिए, जहां हम आपको सिर्फ एक महीने नहीं अगले 11 महीने तक का कंटेंट देने वाले हैं और आपकी लाइफ चेंज करने वाले हैं। मेरा एक ही नारा है, 3 महीने के बाद टेक्नीशियन और 8 महीने के बाद टीचर बनना है तुमको। तो अगर आप आना चाहते हैं और एडवांस लेवल पे सीखना चाहते हैं बिल्कुल जीरो से, तो आप एसर टेलीकॉम को ज्वाइन करो। नंबर है 7007319192। आज ही कॉल करो एमडी सर को और अपनी सीट बुक करो। थैंक यू वेरी मच।